दोस्तों अगर आप जॉश बटलर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 20वें मुकाबले में दो खतरनाक टीम आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों के बीच में बहुत ही खतरनाक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन एक टीम को जीत तो एक को हार का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों आपको इस वीडियो में हम रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले जॉश बटलर और राहुल में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 20वां मुकाबला दो खतरनाक टीम लखनऊ और राजस्थान के बीच में खेला गया, जिसमें लखनऊ की कप्तानी राहुल ने करी तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की कप्तानी संजू सैमसन ने करी, जिसमें सबसे पहले राहुल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोनों ही टीम दो बदलाव के साथ उतरी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस बार नई जोड़ी मैदान में उतरी और देवदत्त पडिक्कल और जॉश बटलर की तरफ से पारी की शुरुआत करी, जबकि लखनऊ की तरफ से दुष्मंता चमीरा को नई गेंद मिली और सीजन में पहली पारी सलामी बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल को पहले ओवर में रिव्यू का फायदा मिला और चमीरा की गेंद पर एम्पायर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिस पर पडिक्कल ने रिव्यू लिया और थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया और जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने राजस्थान को एक मजबूत और तेज शुरुआत दिलाई, जिसमें रवि बिश्नोई ने अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल का आसान सा कैच छोड़ दिया और आवेश खान ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया और आवेश खान की गेंद पर बटलर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए और बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और बटलर ने आउट होने से पहले 11 गेंदों में 13 रन बनाए और जेसन होल्डर ने राजस्थान को दूसरा झटका दिया और उन्होंने कप्तान संजू सैमसन को फुल टॉस गेंद पर पवेलियन भेज दिया और संजू सैमसन 13 रन बनाए और होल्डर की फुल टॉस गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए और गेंद सीधा उनके पैड पर लगी। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का तीसरा विकेट गिरा और कृष्णप्पा गौतम ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया और पडिक्कल 29 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए और कृष्णप्पा गौतम ने पहले ओवर में राजस्थान को दिए दोहरे झटके। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर राशिवंदर दुस्से को 4 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया और शिमरॉन हेटमायर को कुणाल पांड्या ने बड़ा जीवनदान दे दिया। रविचंद्रन अश्विन और शिमरॉन हेटमायर ने मिलकर वहीं 5वें विकेट के लिए 50 रनों से अधिक की मजबूत साझेदारी कर ली और जेसन होल्डर का तीसरा ओवर बेहद ही महंगा साबित हुआ और उनके इस ओवर में हेटमायर ने 2 छक्के और 1 चौका लगा दिया और कुल 18 रन बटोर लिए और राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 165 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना लिए, जिसमें 59 रन बनाकर नाबाद रहे और लखनऊ की तरफ से जेसन होल्डर और कृष्णपाल गौतम ने 2 विकेट और आवेश खान ने 1 विकेट लिया और इसके बाद लखनऊ की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल और कप्तान क्विंटन डिकॉक मैदान पर आए और आपको बता दें कि दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कई मुकाबलों में बेहतरीन शुरुआत दी थी लखनऊ को और कप्तान केएल राहुल से इस मुकाबले में बहुत ही खतरनाक पारी की उम्मीद थी, लेकिन पहला ओवर करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट और आते ही पहले ही गेंद पर कप्तान केएल राहुल को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेज दिया और टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं अगली गेंद वाइड डालते हुए अब गेंदबाजी की और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कृष्णप्पा गौतम और उन्हें भी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट कर दिया और लखनऊ की टीम के लिए बहुत ही बेकार शुरुआत हुई है और राजस्थान की टीम के लिए बहुत ही खतरनाक शुरुआत हुई, जिसमें 1 रन के स्कोर पर टीम के 2 विकेट गिर गए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए जेसन होल्डर आए, जिनसे तेज तर्रार बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना खाता खोल लिया। अब पहले ओवर में मात्र 5 रन आए और दूसरे ओवर करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन दिए और लखनऊ की टीम को दबाव में डाल दिया और इसके बाद तीसरा ओवर करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट और उनसे विकेट लेने की उम्मीद की जा रही थी और इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में एक चौका समेत 7 रन बटोर लिए और अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा और इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जेसन होल्डर को 14 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट कर दिया और बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा आ गए, जो अपनी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और आते ही शानदार चौके के साथ अपनी शुरुआत की और इस ओवर में 6 रन बटोरे और फिर से अगला ओवर डालने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट और इस ओवर में 1 चौका समेत 7 रन आए और मात्र 5 रन दिए और अगला ओवर करने के लिए कुलदीप इस ओवर में 1 छक्का समेत 9 रन बटोर लिए और अगला ओवर करने के लिए यजुवेंद्र चहल आए और इस ओवर में मात्र 8 रन दिए और इसी के साथ ही 8 ओवर के अंत तक लखनऊ की टीम ने 48 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना दिए। दोस्तों इस मुकाबले के जीत का हीरो कौन है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी रफ्तार से केएल राहुल और लखनऊ की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए, लेकिन आखिरकार कैसे केएल राहुल का विकेट देख यहां तक कि सुनील शेट्टी और आथिया शेट्टी के भी सांस थम गए थे, ये पूरा वाक्य वीडियो आपको दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। अब मुकाबले हारी हुई टीम के बीच में नहीं बल्कि विजेता टीम्स के बीच में और भी ज्यादा घमासान जो हो रहे हैं। तो बता दें कि एक और ऐसा धांसू मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स यानी कि चैंपियंस के बीच में खेला गया। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान में मुकाबला शुरू हुआ राजस्थान की टीम की बल्लेबाजी के साथ। लखनऊ की टीम टॉस जीतती है और राहुल हमेशा की तरह गेंदबाजी चुन लेते हैं पहले, ये सोच करके लखनऊ की टीम को जल्दी खदेड़ देंगे और वो ऐसा करने में एक हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के स्कोरबोर्ड को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। जॉस बटलर 13 रन, देवदत्त पडिक्कल 29 रन, खुद संजू सैमसन 13 रन। दोस्तों, ये सभी विकेट 10 ओवर के अंदर गिर गए और अब तक 100 रन भी नहीं बने थे कि हेटमायर का तूफान आया और हेटमायर की 59 रनों की पारी ने न सिर्फ राजस्थान की इज्जत को बचाया बल्कि 165 भी स्कोरबोर्ड पर लगवा दिए थे। दोस्तों, केएल राहुल और लखनऊ की पलटन को 166 रन बनाने थे, लेकिन पहली गेंद पर कुछ ऐसा हो गया कि मानो भूचाल ही आ गया हो। सुनील शेट्टी तक हैरान हो गए थे। दरअसल दोस्तों, पहला ओवर डालने के लिए संजू सैमसन ने चुना ट्रेंट बोल्ट को और बोल्ट ने भी आते ही अपनी पूरी ड्यूटी निभा दी। दरअसल दोस्तों, पहली गेंद पर बोल्ट का सामना करने के लिए उनके सामने खड़े थे कप्तान केएल राहुल। उनके धांसू फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि वो बड़ी आसानी से राजस्थान के गेंदबाजों को खदेड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट ने न सिर्फ अपनी रफ्तार बल्कि अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल किया। पहले ओवर की पहली गेंद को इतनी तेज गति की स्विंग डिलीवरी में तब्दील कराया कि केएल राहुल जैसा धाकड़ खिलाड़ी भी इस गेंद को समझ ही नहीं पाया और इससे पहले कि वो समझ भी पाते आउट हो गए। दोस्तों, राहुल का रिएक्शन देखने वाला था और साथ ही साथ सुनील शेट्टी और आतिश शेट्टी का भी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शेट्टी परिवार उदास हो चुका है और जाहिर सी बात है होंगे भी, क्योंकि केएल राहुल टीम के कप्तान ही अगर शून्य पर आउट हो जाएं और पहले मैच में उन्हें समर्थन करने के लिए सुनील शेट्टी आए तो जाहिर सी बात है उदासी तो होगी ही। इतना ही नहीं, अगली गेंद पर कृष्णप्पा गौतम का भी विकेट गिर गया और वो भी ट्रेंट बोल्ट ने लिया। ट्रेंट बोल्ट हैट्रिक पर आ चुके थे। हालांकि उनकी हैट्रिक तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आज ट्रेंट बोल्ट ने वाकई में अपनी जॉब पूरी कर दी। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी वाकई में सराहनीय है और केएल राहुल का यह विकेट लेना भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ट्रेंट बोल्ट की इतनी घातक गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां लखनऊ के नवाब थे तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के रजवाड़े और इस बेहद ही सांस रोक देने वाले मुकाबले में लखनऊ के कैप्टन राहुल ने पहले राजस्थान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए आवेश खान ने जिस तरीके से जॉश बटलर जैसे बल्लेबाज का मिडिल स्टंप उखाड़ा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के साथ ही। लेकिन उसके पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के खूबसूरत वानखेड़े मैदान पर एक तरफ जहां आत्मविश्वास से लबरेज लखनऊ की टीम अंक तालिका में पहले नंबर की लड़ाई के लिए उतरी तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन की टीम अपने खोए हुए लय को वापस पाने के लिए सुपर जायंट से पंगा ले रही है। वहीं लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल ने टॉस जीतकर इस बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और आज के मुकाबले में रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर। आपको बता दें कि इस मुकाबले में खराब फॉर्म की वजह से यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसकी वजह से आरसीबी की तरफ से धूम मचाने वाले बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को ओपनिंग करने का मौका मिला। जैसे ही लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं दुष्मंता चमीरा, उनकी दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ चली जाती है और खुशकिस्मत रहते हैं बल्लेबाज की गेंद फील्डर की बजाय सीमा रेखा के पार चली गई और दूसरी ही गेंद पर राजस्थान को एक चौका मिल जाता है। इसके बाद चमीरा की चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जिस पर एम्पायर ने उन्हें आउट भी दे दिया। लेकिन इसके बाद इस बल्लेबाज ने रिव्यू लिया जिसमें यह साफ दिख रहा था कि गेंद पहले बल्ले पर लगी थी, जिसकी वजह से पहले ही ओवर में राजस्थान के नए ओपनर को एक जीवन दान मिल जाता है। वहीं पहले ओवर में एक बल्ले से तो एक बाई की वजह से 2 चौके मिलने के बाद राजस्थान 9 के स्कोर पर पहुंच जाती है। अब बारी थी जॉश बटलर की
आपको बता दें कि दूसरा ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने अपनी पहली 4 गेंदों पर बटलर जैसे बल्लेबाज को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया, लेकिन होल्डर बटलर को कब तक खामोश रख पाते। जी हां, इसके बाद जॉर्ज द बॉश ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जेसन की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए उन्हें यह बता दिया कि आखिर क्यों उनके सिर पर ऑरेंज कैप विराजमान है। इसके बाद उन्होंने ये बेहतरीन चौका लगाते हुए राजस्थान को 2 ओवरों के बाद ही 19 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद कप्तान